पुराने जमाने की बात है। दो शातिर ठग थे जो छल प्रपंच से भोले भाले लोगों को धोखा देकर अपनी जीविका चलाते थे। उनमें से एक का नाम भूषण और दूसरे का नाम सुजान था। ये दोनों ठग अपनी चालाकी और कुटिलता में निपुण थे। वर्षों से वे मिलकर इस कृत्य को अंजाम दे रहे थे और अब तक कभी पकड़े नहीं गए थे। उनकी आदत थी कि वे अक्सर अपना ठिकाना बदलते रहते और नित्य नए लोगों को अपना शिकार बनाते। एक दिन वे दोनों एक नगर के पास पहुंचे और ठगी का नया षड्यंत्र रचने लगे। नगर के मार्ग में एक सघन जंगल पड़ता था। दोनों ठग उसी जंगल वाले रास्ते पर गए। भूषण, जो ठगी की नाटकीयता में निपुण था, अंधा बनने का बहाना करके रास्ते पर बैठ गया, जबकि सुजान जंगल के भीतर छिप गया। भूषण ने अपनी भूमिका शुरू की और मार्ग से गुजरने वालों से भीख मांगने लगा। वह दीन स्वर में कह रहा था, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो, मुझ पर दया करो। मार्ग से गुजरने वाले कुछ यात्रियों ने उसे पैसे दिए। जब उसके पास कुछ सिक्के इकट्ठे हो गए तो उसने राहगीरों से कहा कि अब कोई उसे बाजार ले चले। कई लोग उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद एक व्यक्ति जो दो गधों और एक बकरे को लेकर जा रहा था, वहां पहुंचा। वह व्यक्ति भूषण की विनती सुनकर रुक गया और बोला, मैं तुम्हें बाजार तक ले जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पहले से ही दो गधे और एक बकरा है। तुम्हारी मदद कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। भूषण ने तुरंत कहा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तुम गधों को ले चलो और बकरे की रस्सी मुझे दे दो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूं। व्यक्ति यह बात मान गया और वे चल पड़े। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद जंगल में छिपा हुआ सुजान चुपके से आया और बकरे की रस्सी काटकर बकरे को लेकर भाग गया। भूषण ने बकरे के मालिक को पुकारकर कहा, अरे भाई रुको, पहले मेरे हाथ की रस्सी बकरे को खींच रही थी, लेकिन अब वह ढीली है। जरा देखो तो क्या हुआ। व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो बकरा गायब था। वह चिंतित होकर बोला, मेरा बकरा कहां चला गया? अब अगर मैं उसे ढूंढने जाऊं तो इन गधों का क्या करूं? भूषण ने कहा, मैं बकरा तो ढूंढने नहीं जा सकता, लेकिन तुम चाहो तो गधों की रस्सी मुझे सौंप दो। तुम बकरा खोजने जा सकते हो। व्यक्ति ने यह सोचकर गधों की रस्सी भूषण को पकड़ा दी और बकरा ढूंढने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा, भूषण गधों को लेकर वहां से भाग गया। बाद में दोनों ठग मिले और गधों व बकरे को बेचकर जो धनराशि प्राप्त हुई उसे आपस में बांट लिया। वे दोनों अपनी चतुराई पर बहुत खुश थे और अगले कुछ दिन उसी नगर में अपने षड्यंत्र जारी रखने की योजना बनाने लगे। उनका मानना था कि इस नगर के लोग सरल और निश्चल हैं, जिन्हें ठगना बेहद आसान है। कुछ दिनों बाद उन दोनों ठगों ने एक किसान को खेतों में हल चलाते हुए देखा। खेत के पास कुछ पेड़ थे और वहीं थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी भी थी। उनमें से एक ठग पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, जबकि दूसरा पेड़ों के पीछे छिप गया। पेड़ पर बैठा ठग जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह बहुत ही अद्भुत है, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। उसकी आवाज सुनकर किसान चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा क्या देख लिया है जो इतना चिल्ला रहा है। वह अपने बैलों को रोककर इधर उधर देखने लगा, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। जब उसे कुछ नजर नहीं आया तो वह पेड़ की ओर बढ़ने लगा जहां ठग बैठा चिल्ला रहा था। वह पेड़ खेत से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। जैसे ही किसान पेड़ के पास पहुंचने वाला था, छिपा हुआ दूसरा ठग बाहर निकला और किसान का एक बैल खोल कर ले गया। वह बैल को लेकर फिर से पेड़ों के झुंड में जाकर छिप गया। उधर किसान पेड़ के पास पहुंचकर ठग से पूछने लगा, भाई ऐसा क्या अद्भुत देख लिया जो इतना चिल्ला रहे हो? पेड़ पर बैठे ठग ने कहा, आश्चर्य की बात यह है कि तुम केवल एक बैल से हल चला रहे थे। यह कोई कम चमत्कार नहीं है। किसान चौंक कर बोला, नहीं भाई, मैं तो 2 बैलों से हल चला रहा था। देखो, वे रही मेरे दोनों बैल। लेकिन जब उसने पलट कर देखा
तो वह सचमुच केवल एक ही बैल था। किसान परेशान होकर बोलने लगा, मेरा बैल कहाँ गया, मेरा बैल कहाँ गया, और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इसी बीच पेड़ पर बैठा ठग नीचे उतरा और किसान का दूसरा बैल भी खोलकर वहां से भाग गया। इस तरह दोनों ठगों ने मिलकर एक बार फिर से एक भोले भाले व्यक्ति को ठग लिया। इस बार ठगों ने अपनी ठगी से मिली रकम ली और एक सराय में जाकर रुक गए। उन्होंने तय किया कि अब वे ज्यादा दिन इस नगर में नहीं रह सकते और अगली सुबह यहां से निकल जाएंगे। उस सराय में उनके साथ एक और व्यक्ति ठहरा हुआ था। खाना खाने के बाद ठगों ने उससे बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान पता चला कि वह व्यक्ति एक घोड़ा व्यापारी का नौकर है। उसने बताया कि उसका मालिक पूरे इलाके का सबसे बड़ा घोड़ा व्यापारी है और उसके पास बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े हैं जो ऊंची कीमत पर बिकते हैं। उस नौकर ने यह भी कहा कि वह अपने मालिक के काम से दूसरे नगर जा रहा है। ठगों के मन में यह सुनकर लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि इस नगर में आखिरी ठगी कर ही ली जाए। रात में जब वह नौकर अपने कमरे में सोने चला गया तो ठगों ने व्यापारी को ठगने की योजना बना ली। अगली सुबह उन्होंने नौकर से उसके मालिक का पूरा पता मालूम कर लिया और यह कहकर विदा ली कि वे भी अरबी घोड़ा खरीदने के इच्छुक हैं। नौकर दूसरे नगर की ओर चला गया और ठग उसी नगर में घोड़ा व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी के पास पहुंचने के बाद उनमें से एक ठग ने अंधा बनने का नाटक किया। दूसरे ठग ने व्यापारी को बताया, यह मेरा अंधा भाई है, हम आपसे एक अरबी घोड़ा खरीदना चाहते हैं। व्यापारी ने उन्हें अपना सबसे खास और बहुमूल्य अरबी घोड़ा दिखाया। तब ठग ने कहा, मैं यह घोड़ा खरीदने से पहले इसकी सवारी करना चाहता हूं। मैं इसे कुछ दूर तक दौड़ाकर परखूंगा। जब तक मैं लौट कर आऊं, मेरा नेत्रहीन भाई आपके पास ही ठहरेगा। व्यापारी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन ठगों की धूर्त योजना यह थी कि घोड़े को परखने के बहाने ले जाने वाला ठग कभी वापस लौटकर नहीं आएगा और बाद में नेत्रहीन बना हुआ ठग भी उसे चकमा देकर भाग जाएगा। योजनानुसार एक ठग घोड़े पर सवार होकर उसे परखने के लिए निकल पड़ा। समय बीतता गया, परंतु वह घोड़े समेत लौटकर नहीं आया। तब नेत्रहीन ठग ने व्यापारी से कहा, बहुत देर हो चुकी है, पर मेरा भाई अब तक नहीं लौटा। व्यापारी ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, चलो, तुम्हारा भाई यहीं कहीं आसपास होगा। व्यापारी नेत्रहीन ठग को अपने साथ लेकर निकला। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि पहला ठग एक मैदान में धराशायी पड़ा था। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे और वह दर्द से कराह रहा था। असल में वह व्यापारी वास्तव में कोई व्यापारी नहीं, बल्कि उस नगर का कोतवाल था। उसने उन ठगों को पकड़ने के लिए यह पूरा माया जाल रचा था। कोतवाल ने अपना असली रूप उजागर करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धूर्त लोग सोच रहे थे कि इस घोड़े को आसानी से चुरा लेंगे, लेकिन जिस घोड़े को तुम साधारण समझ रहे थे वह मेरा घोड़ा बादल है। ये मेरे अलावा किसी और को अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता, इसलिए थोड़ी ही दूर चलते ही इसने तुम्हें गिरा दिया और अपने प्रहारों से तुम्हारी हालत खराब कर दी। कोतवाल ने आगे कहा, जो व्यक्ति सराय में नौकर बनकर तुमसे मिला था वह हमारा ही सिपाही था। तुम्हारी ठगी की शिकायतें हमें लगातार मिल रही थी, इसलिए मैंने यह पूरा जाल रचा और तुम्हें आखिरकार पकड़ ही लिया। कोतवाल के इशारे पर सैनिकों ने दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तत्काल कारावास भेज दिया गया। इस प्रकार जो लोग दूसरों को छलते थे वे स्वयं अपने जाल में फंसकर जेल पहुंच गए। आखिरकार उन्हें उनके बुरे कर्मों का दंड मिल गया। एक जंगल के तट प्रदेश में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी दो पुत्रियां थीं। एक का नाम था कतिंका और दूसरी का डोरबनका। कतिंका बुढ़िया की अपनी पुत्री थी, किंतु डोरबनका उसकी पोष्य पुत्री थी। इस कारण स्वभावतः घर के सारे कामकाज का भार डोरबनका के ही कंधों पर आ पड़ा। डोरबनका देखने में भली तो थी ही, भोली और मृदु स्वभाव की भी थी।
कभी कोई शिकायत नहीं करती और बिना किसी आनाकानी के बुढ़िया माँ और सौतेली बहन की फटकार भरी आज्ञाओं का पालन किया करती। दूरबनका यद्यपि बुढ़िया माँ और अपनी बहन की बातों का कभी बुरा नहीं मानती और उनके बताए हर काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहती, पर कतिका और उस बुढ़िया के लिए फिर भी वह भार बनती गई। दोनों उस पर तरह तरह के ताने बाने कसती और दुरदुराया करती। देखो ना, खाना कितना खाती है, बुढ़िया चिल्लाती। हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है कि हम इसका ढोल जैसा पेट रोज भरा करें। हाँ माँ, कतिका झट जवाब देती, और इस पर तुर्रा यह कि अपने को मुझसे भी बहुत अधिक सुंदर समझती है। क्या नाज नखरे हैं। नश उसकी कटाक्ष युक्त वाणी से बुढ़िया को थोड़ी राहत मिल जाती मानो। दोनों ने विचार किया कि उससे किसी तरह पिंड छुड़ाया जाए। दोनों ही इस बात पर कमर कसकर तुल गई और दूरबनका को घर से निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढने लगी। एक दिन जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और बर्फीली हवा साई साई करती बह रही थी, कतिका दूरबनका के पास गई और उससे बोली, मुझे बनफशा के कुछ फूल चाहिए। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ी बेचैनी है। जंगल में चली जाओ और थोड़े से फूल मेरे लिए तोड़ लाओ। पर मेरी अच्छी बहन, दूरबनका घबराकर कहने लगी, इस भयावह जाड़े में भला मुझे बनफशा के फूल मिलेंगे कहाँ? तुम देखती ही हो, जंगल बिल्कुल उजाड़ सा पड़ा है, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं उग रहा, और तुम मुझे बनफशा के फूल लाने को कहती हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कतिका ने चिल्लाकर जवाब दिया। क्रोध से वह तिलमिला उठी। मुझे फूल चाहिए और हर हालत में चाहिए। तुम जाओ और बहस न करो। बिना फूल लिए इस घर में वापस आने की जुर्रत न करना। हाँ, भीतर से घुरघुरी पीते हुए बुढ़िया बोली, कतिका के लिए बनफशा के फूल तोड़ ले आओ और बिना लिए मत लौटना। बेचारी दूरबनका क्या करती, रोती बिलखती वह जंगल में घुसी और बनफशा के फूलों की तलाश करने लगी। पर फूल मिले भी तो। कड़ाके की सर्दी थी, उसके हाथ पांव ठिठुर रहे थे और दांत कटकट कर रहे थे। फूलों की व्यर्थ तलाश में वह बढ़ती ही चली जा रही थी। इतने में कुछ दूर आगे उसने देखा, आग की लपटें निकल रही थी और आग के चारों तरफ 1 दर्जन आदमी बैठे हुए हाथ पैर ताप रहे थे। उन आदमियों की शक्ल सूरत भोंदी थी। डरती घबराती वह किसी तरह उनके पास पहुंची। दूरबनका ने कांपते स्वर में कहा, आप लोग मुझ पर थोड़ी दया करेंगे? सर्दी से मैं बड़ी ठिठुर गई हूं, मुझे आग तापने देंगे, बड़ी कृपा होगी आपकी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उजली उजली दाढ़ी बड़ी भली प्रतीत हो रही थी, उठा और अपनी चादर छोड़ता हुआ बोला, आओ बेटी, इधर आओ। उसके स्वर में दया का भाव था। उसने बड़े स्नेह से कहा, लो मेरे पास बैठ जाओ। मैं जनवरी हूं। तुम कौन हो, कहां से आई हो और इस समय यहां क्या कर रही हो? दया और स्नेह भरे ये शब्द सुनकर दूरबनका अपने को थाम न सकी और फूट पड़ी। बाबा, मेरी माँ और सौतेली बहन ने मुझे जंगल से अपने लिए बनफशा के फूल तोड़ लाने को भेजा है और कहा है कि जब तक फूल न मिले मैं घर लौटकर नहीं आऊं। ऐसे मौसम में भला मैं कहां से ये फूल ला सकती हूं? आह! जनवरी की नीली नीली आंखें एक बार चमक उठी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा बेटी। भाई मार्च, मैं समझता हूं ये काम तुम्हारे वश का है। उसने पास बैठे हरी चादर ओढ़े हुए अपने युवक मित्र की ओर घूमकर कहा। हरी चादर क्या थी, मानो हरी हरी घास का एक सुंदर सुहाना आवरण ही था, और उस युवक की मुखाकृति भी बड़ी भव्य थी। बूढ़े जनवरी का आदेश सुनकर भाई मार्च उठा और सिर हिलाकर, हाथ फैलाकर उसने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो, देखो, सारा पवन बनफशा की सुगंध से भर उठा, वातावरण सुरभमय हो उठा और जहां देखो वहीं फूलों के झुंड खिल उठे। जाओ बेटी, फूल तोड़ लो। बूढ़े बाबा ने दूरबनका को प्रोत्साहित करते हुए कहा, और खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। दूरबनका की खुशी का क्या पूछना, उसने फूल बटोरकर अपने आंचल में भर लिए। फिर दौड़ती हुई अपनी माँ और सौतेली बहन की ओर भागी। उसे घर आते देखकर उसकी माँ और कतिका दोनों बड़ी चकित हुईं और आपस में कानाफूसी करने लगी। अरे अरे, इसे फूल कहाँ से मिल गए? अब क्या होगा? अब हम लोगों को कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा।
उसे अब कोई अधिक कठिन काम बताना होगा। कुछ ही दिन बीते थे कि कतिका डोरबनका के पास आकर रुक्ष स्वर में बोली, मुझे बेर चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। जाओ और मेरे लिए जंगल से एक टोकरी भरकर अच्छे बेर ले आओ, उसने आदेश दिया। और हाँ देखो, बिना बेर लिए कभी ना लौटना। डोरबनका का हृदय तो यह सुनकर धक से रह गया। भला इस जाड़े में मैं बेर कहां पाऊंगी? ये कहती हुई वह जंगल की ओर चल पड़ी। बेरों की खोज में वह इधर से उधर भटकती रही। तीखी बर्फीली हवा और बदन को पत्थर कर देने वाली कड़ाके की सर्दी, साथ में इतनी थकान, उसे लगा वह मूर्छित हो जाएगी। उसके प्राण भी ठंडक में कांप रहे थे। इतने में वही पुराने दोस्त महीने उसे नजर आए, जो आग के चारों तरफ बैठकर हाथ पैर सेक रहे थे। मुझे भी तनिक आग के पास बैठने को जगह देंगे आप लोग? उसने कंपित श्रांत स्वर में पूछा। उजली दाढ़ी वाले उस बूढ़े ने ऊपर ताका। अरे, ये तो हम लोगों की वही नन्ही सी दोस्त है। अब तुम्हें क्या तकलीफ है बेटी? उसने डोरबनका को पास बैठने की जगह देते हुए पूछा। डोरबनका बोली, बाबा देखो ना, अब मुझे अपनी सौतेली बहन के लिए बेर ढूंढने पड़ रहे हैं। इतना कहकर वह फिर फूट पड़ी और उसके फूल से कोमल मुखड़े को आंसुओं ने बुरी तरह भिगो दिया। बूढ़े ने उसे ढांढस बंधाया। इस तरह रोया नहीं करते, बहादुर बनना चाहिए। भाई जून, बूढ़े ने मुड़कर उस ओर संकेत करते हुए कहा, जिधर गेहूं के सुनहरे भूरे बालों के से रंग की चादर ओढ़े जून बैठा था। देखो, इस नन्ही बिटिया के लिए कुछ कर सको तो करो, उसे आदेश मिला। जून ने सिर हिलाया और हाथ फैलाकर स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो, देखो, हर कहीं बेर के फल उगाए। फिर से डोरबनका उठी और उसने बेरों से अपनी टोकरी भर ली। टोकरी लिए जब वह घर पहुंची तो उसकी मां और बहन देखकर स्तंभित रह गईं। कहां से बेर मिल गई इसे? उन्होंने सोचना शुरू किया। कथिका जल भूनकर अंगारा हो रही थी। उसके क्रोध का पारावार नहीं था और इसी क्रोधावेग में उसने कुछ ही समय बाद डपट कर डोरबनका को कहा, चली जाओ और अब मेरे लिए कुछ सेब ले आओ। इन रोषपूर्ण शब्दों के साथ इस बार डोरबनका को पकड़कर उसने अपने हाथों से घर के बाहर धकेल दिया और इस तरह डोरबनका को फिर जंगल की धूल छानने के लिए निकल जाना पड़ा। अंत में वह थक कर भूखी प्यासी एक जगह बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गई। वह बिल्कुल निराश, हतप्रभ और निहस्पन सी हो गई थी। पर वही उसके वे पुराने मददगार दोस्त महीने आ पहुंचे। उससे पूछताछ की और सारी बातें सुनकर बूढ़े जनवरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अब सेब चाहिए। भाई सितंबर, बूढ़ी ने पकी अंगूरे के रंग की चादर लपेटे हुए अपने दोस्त को बुलाया। इधर सुनो और अपना कर्तव्य पूरा करो। सितंबर ने सिर हिलाते हुए हाथ फैलाए और लो, देखो, एक पेड़ वहीं उग गया जिसमें सुंदर सुंदर मधुर स्वादिष्ट सेब सैकड़ों की संख्या में लटक रहे थे। उसने डोरबनका से कहा, एक ही बार इसे हिलाना और जो फल गिर जाए उठा ले जाओ। डोरबनका ने पेड़ को धीरे धीरे हिलाया और 2 सेब नीचे गिरे। उन दोनों सेबों को उठाकर वह आनंद और संतोष पूर्वक घर चली गई। तीसरी बार भी डोरबनका को सफलता के साथ लौटते हुए देखकर कतिका और उसकी मां की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी और वे आपे से बाहर हो गई। बस केवल 2 सेब? कतिका चिल्लाई, किंतु उसने एक सेब को जब मुंह में लिया और चखा तो उसे और भी सेब खाने की इच्छा हो गई। अब मैं स्वयं जाऊंगी और अधिक से अधिक सेब लाऊंगी, वह बोली और जंगल की ओर निकल पड़ी। वह थोड़ी दूर ही गई थी कि आग तापते हुए 12 महीने उसे मिले। एक तरफ खिसक जाओ, रूखे स्वर में बोलती हुई उनके बीच से घुसकर वह स्वयं आग के सामने चली गई और आग तापने लग गई। क्या बात है, किस लिए यहां आई हो तुम? उजली दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा ने उससे पूछा। इससे तुम्हें क्या मतलब? रूखे स्वर में कतिका ने उत्तर दिया और आग तापती रही। उसे क्या पता कि यही बूढ़ा उसे सेब दे सकता है। इस पर बूढ़े जनवरी ने अपनी बर्फीली सफेद चादर फैला दी और एक बर्फीली आंधी बही। कतिका उस आंधी में ऐसी खो गई कि फिर किसी ने उसका नामो निशान तक नहीं पाया।
यह घोर प्रचंड आंधी उठती देखकर बुढ़िया अपनी प्यारी बेटी को ढूंढने के लिए निकली और वह भी उसी आंधी में खो गई। दूरबनका अब उस कुटिया में अकेली थी, पर शांति से रह रही थी। वह आनंद पूर्वक घर के काम काज करती, कंद मूल फल फूल पर वह जीवन व्यतीत कर रही थी कि एक दिन एक राजकुमार ने उसी रास्ते से गुजरते हुए उसे देख लिया। चांद से सुहाने मुखड़े ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। दूरबनका को वह अपनी दुल्हन बनाने अपने राजमहल में ले गया। धूमधाम से विवाह हुआ और दूरबनका रानी बन गई। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। एक गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान बड़ा नेक, ईमानदार और मेहनती था। वह प्रतिदिन नियम से अपने खेतों पर जाता और दिन भर काम करता। उसके पास खेती की बहुत जमीन थी। इस पर उसके सेवक खेती करते थे। किसान अपने सेवकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और सुख दुख में उनका साथ देता था। अतः उसके सेवकों के साथ ही गांव के अन्य लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। किसान बड़ा न्यायप्रिय भी था। गांव में जब कभी पंचायत होती थी तो गांव वाले किसान को ही सरपंच बनाते थे। धनी किसान के एक बेटा था, जारूल। जारूल बहुत सुंदर और हष्ट पुष्ट शरीर वाला था। उसका रंग गोरा, सीना चौड़ा और पूरा शरीर कद्दावर था। 20 वर्ष के जारूल पर गांव की सारी लड़कियां मोहित थीं और मन ही मन कामना करती थीं कि जारूल उन्हें पति रूप में मिल जाए। इन्हीं लड़कियों में एक थी मोहिनी। मोहिनी रंग रूप में तो सुंदर थी, किंतु वह बड़ी कर्कशा थी। वह बड़ी जिद्दी लड़की थी और मन में जो कुछ ठान लेती उसे पूरा करके ही दम लेती थी। मोहिनी कई साल से जारूल पर डोरे डाल रही थी, लेकिन जारूल इतना पत्थर दिल था कि उसने मोहिनी की ओर कभी आंखें उठाकर नहीं देखा। मोहिनी तो मोहिनी, जारूल गांव की किसी भी लड़की पर ध्यान नहीं देता था। उसे एक सुंदर और शीलवान लड़की की तलाश थी जो इस गांव में नहीं थी। जारूल को विश्वास था कि उसकी भेंट उसकी सपनों की रानी से कभी न कभी अवश्य होगी। मोहिनी जारूल की दीवानी थी। वह किसी तरह जारूल को पा लेना चाहती थी। इसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार थी। उसने पहले अपनी आंखों से मादक प्यार छलकाकर जारूल को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु जारूल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उसने अपनी सहेलियों से जारूल के पास प्रेम के संदेश भेजे और उससे एकांत में मिलने की इच्छा प्रकट की। जारूल ने मोहिनी की सहेलियों की बातें बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उससे मिलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मोहिनी ने जारूल को लुभाने और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने के इसी प्रकार के बहुत से प्रयास किए, किंतु उसके सभी प्रयास असफल रहे। एक बार तो मोहिनी ने हद ही कर दी। जारूल अपने पिता के खेतों से लौट रहा था। शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जारूल खेत की पगडंडियों पर चलता हुआ तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसका गांव अभी कुछ दूर था। अचानक सुनसान रास्ते पर मोहिनी प्रकट हुई और उसे लिपट गई। उस समय उसने भरपूर श्रृंगार किया था और भड़कीले कपड़े पहने थे। जारूल घबरा गया। उसने मोहिनी को अपने शरीर से अलग करने का बहुत प्रयास किया, किंतु मोहिनी थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी। जारूल उसका एक हाथ अलग करता तो मोहिनी दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डाल देती और दूसरा हाथ हटाता तो वह पहले हाथ से उसे जकड़ लेती। मोहिनी की स्थिति पागलों के समान हो रही थी। वह कभी जारूल को चूमने लगती तो कभी उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ने लगती। उसकी आंखों से वासना टपक रही थी। जारूल ने जब देखा कि मोहिनी उसे किसी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसने मोहिनी को अपने से अलग किया और उसे दूर करने के लिए एक जोरदार धक्का दिया। जारूल के धक्के से मोहिनी दूर जा गिरी। मोहिनी अपने रूप का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और उसने उसी समय बदला लेने का निश्चय कर लिया। मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ लिए, बाल बिखेर लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहिनी जारूल पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। मोहिनी की चीख पुकार सुनकर राह चलते गांव के कुछ लोग आ गए। सबने मोहिनी के
अस्त व्यस्त फटे कपड़े और उसकी स्थिति देखी तो उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। मोहिनी सुंदर तो थी ही और जारूल भी युवा था, अतः मोहिनी की चाल सफल हो गई। जारूल किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर आ गया। रात भर में यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो मोहिनी को अच्छी तरह जानते थे। इनमें मोहिनी की सहेलियों के घरवाले भी थे, जिनसे मोहिनी जारूल तक अपने प्रेम संदेश भिजवाती थी। ये लोग जारूल का पक्ष ले रहे थे, किंतु मोहिनी ने अपना जाल इस तरह फैलाया था कि गांव के अधिकतर लोग उसी का पक्ष ले रहे थे और जारूल को भला बुरा कह रहे थे। यह बात धनी किसान तक भी पहुंच चुकी थी। वह जारूल को अच्छी तरह जानता था, लेकिन वह सीधे सीधे अपने बेटे की कोई सहायता नहीं कर सकता था। ऐसे मामलों में हमेशा से जो होता रहा है वही हुआ और अगले दिन पंचायत बैठ गई। गांव वालों को धनी किसान पर पूरा विश्वास था। बेटे का मामला होते हुए भी उन्होंने धनी किसान को ही सरपंच बनाया। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। इस पंचायत में गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। मामला मोहिनी से जुड़ा हुआ था, अतः गांव की स्त्रियां भी इस पंचायत में बड़ी संख्या में आ गई थीं। पंचायत में एक तख्त पर 4 पंच बैठे थे और उनके बीच धनी किसान सरपंच बनकर बैठा था। हमेशा प्रसन्न रहने वाला धनी किसान आज हृदय से दुखी था। वह जानता था कि उसका बेटा जारूल निर्दोष है, लेकिन उसे पंचों की राय के अनुसार न्याय करना था। पंचों ने सबसे पहले मोहिनी को बुलाया और उससे सारी बातें बताने को कहा। मोहिनी सबसे पीछे बैठी थी। वह अपने स्थान से उठी और पंचों के सामने आकर फफक फक कर रोने लगी। पंचों ने उसे ढाढ़स बंधाया और न्याय करने का आश्वासन दिया तथा निडर होकर सच्चाई बयान करने को कहा। मोहिनी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। इसके बाद उसने जारूल की तरफ संकेत करते हुए बताया कि वह शाम को दिशा मैदान से लौट रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे में न जाने कहां से जारूल आ गया और सुनसान क्षेत्र में अकेला पाकर उसे पकड़ लिया और बुरी नीयत से उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसके मना करने पर वह क्रोधित हो गया और जोर जबरदस्ती पर उतर आया। उसने उसके कपड़े फाड़ डाले और इसके बाद मोहिनी ने आगे की बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी और पुनः सिसकने लगी। उसने सिसकते हुए उन लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने उसे पिछली रात अस्त व्यस्त हालत में देखा था। पंचों ने मोहिनी को बैठने के लिए कहा और एक एक करके उन लोगों को गवाह के रूप में बुलाना आरंभ किया जिन्होंने मोहिनी को अस्त व्यस्त स्थिति में देखा था। पहले गवाह ने बताया कि पिछले दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसे शाम हो गई थी और रात का अंधेरा बढ़ रहा था। इसी समय उसने देखा कि मोहिनी जमीन पर अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ी थी और चीख चीख कर जारूल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। जारूल वहीं पास ही खड़ा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। पहले गवाह के बाद दूसरे, तीसरे और फिर चौथे गवाह को बुलाया गया। सभी के बयान पहले गवाह के समान थे। सभी ने एक ही बात बताई थी कि मोहिनी अस्त व्यस्त स्थिति में जमीन पर पड़ी थी और चीख चीख कर जारूल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। अंत में जारूल को बुलाया गया। वह अधिक कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना कहा कि मोहिनी उसके पीछे बहुत दिनों से पड़ी थी। उस दिन मोहिनी सभी हदें पार करते हुए उससे लिपट गई। इस पर उसने उसे धक्का देकर अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ डाले, बाल बिखेर लिए और चिल्लाने लगी। मोहिनी की बात की तो 4 लोगों ने गवाही दे दी, लेकिन जारूल को ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा था। अतः उसकी बात सच साबित करने वाला एक भी गवाह नहीं था। जारूल ने अपनी बात भी इस ढंग से कही थी कि पंचों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मोहिनी की बातों में पंचों को सच्चाई दिखाई दे रही थी। मोहिनी ने झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से निकलवाया था। मोहिनी समझती थी कि उसके आरोप से पंचायत उसका पक्ष लेगी और जारूल से उसका विवाह करवा देगी, लेकिन सब कुछ उलटा हो गया। जारूल उसके साथ ही पूरे गांव को छोड़कर चला गया।
जारुल बहुत दुखी था। निरपराध होते हुए उसे गांव से निकाला गया था। वह भूखा प्यासा कई दिन और कई रात चलता रहा। जारुल अपने गांव से दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। उसे अपने पिता गांव के धनी किसान से भी कोई लगाव नहीं रह गया था। उन्होंने भी उसके साथ न्याय नहीं किया था। कई दिन यात्रा करने के बाद जारुल एक सुबह एक नदी के किनारे आ पहुंचा। जंगल के बीच बहने वाली इस नदी के किनारे चट्टान वाले थे और आसपास बहुत से फलदार वृक्ष लगे थे। जारुल को यह स्थान अच्छा लगा और उसने यहाँ कुछ समय ठहरने का निश्चय किया। उसने आसपास के वृक्षों के फल तोड़कर खाए और नदी का पानी पीकर एक चट्टान पर लेट गया। जारुल बहुत थका हुआ था, अतः लेटते ही उसे नींद आ गई। जारुल कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जारुल उठकर बैठ गया और उसने सुस्ती दूर करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार अंगड़ाई ली। दिन भर सोने के कारण उसकी थकान उतर गई थी और अब वह अपने को तरोताजा अनुभव कर रहा था। जारुल से कुछ दूरी पर खड़ी एक दानवी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। दानवी का शरीर एक बड़े वृक्ष जैसा था और वह बहुत कुरूप थी। उसका पति एक लंबे समय के लिए बाहर गया हुआ था। उस दानवी को एक पुरुष की तलाश थी। ऐसे में जारुल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। दानवी बहुत बुद्धिमान थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक कुरूप और विशालकाय दानवी को कोई प्यार नहीं करेगा। यह भी संभव था कि उसका रूप और विशाल आकार देखकर सामने वाला पुरुष भयभीत हो जाए और भय से उसके प्राण निकल जाए। दानवी ने इस विषय में बहुत सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आ गई। दानवी ने अपनी दानवी शक्ति से अपना रूप बदला और 16 वर्ष की सुंदर, रूपवान, गोरी, इकहरे शरीर वाली युवती बन गई। इस समय उसे जो भी देख लेता उस पर मोहित हो जाता। इसके साथ ही दानवी ने अपनी शक्ति से एक तेंदुआ उत्पन्न किया और बचाओ बचाओ चीखने लगी। जारुल अभी उठकर बैठा ही था कि उसके कानों से किसी युवती की बचाओ बचाओ की कातर आवाज टकराई। जारुल खड़ा हो गया। उसने अपने चारों ओर सावधान होकर दृष्टि दौड़ाई। जारुल ने जो कुछ देखा तो देखता ही रह गया। उससे कुछ दूरी पर एक अनिंद्य सुंदरी भयभीत खड़ी थी और एक कद्दावर तेंदुआ उस पर हमला करने जा रहा था। जारुल ताकतवर और साहसी था। उसने पल भर में तेंदुए से टकराने का निर्णय ले लिया और दौड़कर तेंदुए से जा भिड़ा। तेंदुआ बड़ा चालाक और ताकतवर था। वह जारुल पर पंजे मारने और उसका गला अपने मुंह में भरने का प्रयास कर रहा था और जारुल बड़ी फुर्ती से उसके वार बचा रहा था। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। दानवी दूर खड़ी जारुल की बहादुरी देख रही थी। जारुल और तेंदुए को लड़ते लड़ते कई घंटे हो गए, लेकिन कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अचानक जारुल के हाथों में तेंदुए की पूंछ आ गई। उसने दोनों हाथों से तेंदुए की पूंछ पकड़ी और उसे चारों ओर के कई चक्कर घुमाकर एक ओर फेंक दिया। बेचारा तेंदुआ इसके लिए तैयार नहीं था। वह नदी के किनारे की एक चट्टान पर गिरा और एक ओर भाग निकला। तेंदुए के जाने के बाद जारुल ने दानवी की ओर देखा तो देखता ही रह गया। दानवी उसे स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर लगी। वह सवांग सुंदरी थी और जारुल को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अचानक दानवी ने आगे बढ़कर जारुल से कुछ खाने पीने को आग्रह किया। जारुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। दानवी ने जारुल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। यह एक प्राकृतिक गुफा थी जो भीतर से बहुत साफ और आरामदायक थी। दानवी ने जारुल को पत्थर की शिला पर बैठाया और पत्ते पर रखकर अनेक स्वादिष्ट व्यंजन ले आई। जारुल को यह सब बहुत अच्छा लगा, किंतु उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस जंगली गुफा में इतने शानदार स्वादिष्ट व्यंजन कहां से आए। वास्तव में ये व्यंजन दानवी ने अपनी दानव शक्ति से मंगाए थे। जारुल के आग्रह पर दानवी ने भी खाने पीने में उसका साथ दिया।
इसके बाद दोनों में प्रेम भरी बातें आरंभ हो गईं। बातें करते करते कब रात हो गई इसका उन्हें पता ही नहीं चला। रात में दोनों ने फिर थोड़ा बहुत भोजन किया और उसी चट्टान पर लेट गए। अगले दिन प्रातःकाल जब जारुल सोकर उठा तो उसका शरीर काफी थका हुआ था। उसे दानवी से अलौकिक सुख की प्राप्ति हुई थी। दानवी उससे पहले उठ गई थी और पास ही खड़ी उसे प्यार से देख रही थी। जारुल ने उसे संकेत से अपने पास बुलाया और लिपटा लिया। दानवी शर्माती हुई उसकी गोद में आ गई। इस समय उसे देखकर कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह एक खूंखार बदसूरत दानवी है। जारुल और दानवी दोनों बहुत खुश थे। वे दिन में जंगल में इधर उधर घूमते और रात में जीवन का अलौकिक आनंद लेते। जारुल दानवी के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि उसने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है, यहां अकेली कैसे रहती है, स्वादिष्ट भोजन कहां से आते हैं। जारुल और दानवी सूरज निकलने के बाद देर से उठते। दानवी हमेशा जारुल से पहले उठ जाती। वह थोड़ा सा श्रृंगार करने के बाद जारुल को उठाती। कभी कभी जारुल अपने आप ही उठ जाता था, लेकिन जारुल हमेशा दानवी के बाद ही सोकर उठता था। इसके बाद दोनों थोड़ा बहुत खाते पीते और खुले जंगल में आ जाते। इस जंगल में बहुत सी प्राकृतिक गुफाएं, पर्वत, झरने और तरह तरह के पशु पक्षी तथा फल वाले वृक्ष थे। दोनों जंगल की सैर करते, किसी झरने अथवा नदी में नहाते, वृक्षों के फल खाते और रात का अंधेरा होने से पहले अपनी गुफा में लौट आते। इसके बाद दोनों गुफा के भीतर की चट्टान पर तरह तरह की प्रणय लीलाएं करते और सो जाते। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। जारुल और दानवी बहुत खुश थे। जारुल ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांव छोड़ने के बाद उसकी भेंट इतनी सुंदर युवती से होगी और उससे उसे इतना प्यार मिलेगा। जारुल का मन इस सुनसान जंगल में पूरी तरह लग गया था। अब वह यहां से कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता था। अचानक एक दिन अर्धरात्रि के समय दानव प्रकट हुआ और गुफा के द्वार पर खड़ा होकर दहाड़ा। जारुल और दानवी दोनों सो रहे थे। दानव की आवाज से जारुल की नींद तो नहीं टूटी, लेकिन दानवी घबराकर उठ बैठी। उसने दानव की आवाज पहचान ली थी। खतरा सिर पर था। दानव कभी भी गुफा के भीतर आ सकता था। ऐसी स्थिति में जारुल की मौत निश्चित थी। दानवी अपने दानव को अच्छी तरह जानती थी। वह किसी भी कीमत पर मानव को जिंदा नहीं छोड़ता था और फिर अपनी दानवी के साथ जीवन का सुख लूटने वाले को तो जीवित छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। दानवी ने पल भर में ही सब कुछ तय कर लिया। उसने अपनी दानवी शक्ति से पुनः विशाल शरीर धारण किया। सोते हुए जारुल को अचेत करके गुफा के भीतर एक सुरक्षित स्थान पर छिपाया और गुफा के द्वार पर आ गई। दानव लंबे समय बाद लौटा था, अतः दानवी ने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया और गुफा के भीतर ले आई। दानवी पूरी तरह सामान्य लग रही थी, अतः दानव ने उस पर किसी प्रकार का शक नहीं किया और उससे थोड़ी बहुत छेड़खानी करने के बाद सो गया। दानवी अपने दानव के साथ कुछ समय तक लिपटी हुई इस प्रकार पड़ी रही, मानो वह भी उसके साथ सो रही हो, किंतु वह सोई नहीं थी। जैसे ही दानव के गहरी नींद के खर्राटे बजने लगे, दानवी उठी और जारुल के पास पहुंच गई। उसने जारुल को एक छोटे बच्चे के समान अपने कंधे पर लादा और गुफा के बाहर आ गई। दानवी को जंगल की सभी गुफाओं की जानकारी थी। उसने अपनी गुफा से काफी दूरी की एक गुफा में ले जाकर जारुल को लिटाया और दानव के पास वापस आ गई। दानवी ने चलते समय नई गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रख दिया था, जिससे जारुल जंगली हिंसक जीवों से बचा रहे। दानव 3 दिन और 3 रात सोता रहा। चौथे दिन वह दोपहर के बाद उठा और दानवी को प्यार करने के बाद फिर सो गया। इस बीच दानवी अपनी गुफा में ही रही। वह जानती थी कि दानव लंबे समय बाद लौटा है, अतः उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। दानव चौथे दिन अर्धरात्रि के बाद पुनः उठा और दानवी को प्यार करने के बाद गुफा से बाहर निकला और जंगल में खो गया। दानव को जंगली जीवों का मांस खाने की आदत थी। धीरे धीरे दानव का पहले जैसा क्रम बन गया। वह अर्धरात्रि के
कुछ पहले गुफा से निकलता, वन्य जीवों को मारता, खाता और प्रातःकाल अपनी गुफा में आकर सो जाता और रात तक सोता रहता। कभी कभी वह दिन में उठ जाता और दानवी को प्यार करता। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, लेकिन दानव और जारुल के प्यार में बहुत अंतर था। दानव अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए दानवी से प्यार करता था और जारुल का प्यार दानवी के शरीर की भूख मिटाता था। अतः दानवी जारुल को हृदय से प्यार करने लगी थी। उसकी दिनचर्या अब बदल गई थी। वह अर्धरात्रि में दानव के जाने के बाद अपनी गुफा से निकलती और जारुल के पास पहुंच जाती। यहाँ आकर वह 16 वर्ष की सुंदरी बन जाती और रात भर जारुल से प्यार करती और प्रातःकाल होते ही जारुल को अचेत करके दानव के लौटने के पहले ही अपनी गुफा में आ जाती। धीरे धीरे कई दिन हो गए। सब कुछ बिना किसी बाधा के ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन दानव को रात में भोजन की तलाश में अधिक भटके बिना बड़ा शिकार मिल गया। उसने भरपेट खाया और प्रातः काल होने से पहले ही अपनी गुफा में वापस आ गया। दानवी जारुल के पास थी, अतः दानव को गुफा में दानवी नहीं मिली। दानव गुफा के बाहर निकला और उसने अपनी दानवी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। दानव गुफा में पुनः वापस आ गया और लेट गया। प्रातः काल होते ही दानवी वापस आ गई। उसने गुफा में दानव को पड़े देखा तो कुछ भयभीत हुई, लेकिन शीघ्र ही उसने अपने पर नियंत्रण किया और सामान्य दिखाई देने लगी। दानव ने दानवी की ओर देखा। दानवी उससे नजरें चुरा रही थी। इससे दानव को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और आंखें बंद करके लेट गया। दानवी भी उसके पास आकर लेट गई और अर्धरात्रि तक उसके पास पड़ी रही। अर्धरात्रि होते ही हमेशा की तरह दानव उठा और गुफा के बाहर निकल गया, किंतु वह अधिक दूर नहीं गया, बल्कि गुफा से कुछ दूर जाकर एक मोटे वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। दानवी को इसकी जानकारी नहीं थी। उसने दानव के जाने के बाद 16 वर्ष की सुंदर बाला का रूप धारण किया और जारुल की गुफा की ओर चल पड़ी। दानव ने दानवी का नया रूप देखा तो उसका शक पक्का हो गया। उसने दानवी से कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दानवी सीधी जारुल की गुफा में पहुंची और उसने जारुल को उठाया। आज उसका इरादा जारुल को सब कुछ साफ साफ बता देने का था। आज वह जारुल को यह बताने आई थी कि वह एक दानवी है। उसका दानव बाहर से लौट आया है। दानव बहुत खतरनाक है, अतः वह जंगल छोड़कर कहीं दूर चला जाए। जारुल ने उठते ही दानवी को अपने सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगा। दानवी ने उसे अपने से अलग करने का प्रयास किया, किंतु जारुल उसे इस तरह जकड़े हुए था कि दानवी अपने को छुड़ा न सकी। इसी समय दानव प्रकट हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ा। दानव का उग्र और भयानक रूप देखकर दानवी और जारुल दोनों के होश उड़ गए। दानव बहुत क्रोध में था और कुछ भी कर सकता था। अचानक दानवी के मन में न जाने क्या आया कि उसने दानवी का विशाल रूप धारण किया और जारुल को कंधे पर लाद कर गुफा के बाहर आ गई। जारुल ने दानवी का असली रूप देखा तो हतप्रभ सा रह गया। उसे दानवी की प्रेम कहानी कुछ कुछ समझ में आने लगी। दानवी के पीछे पीछे दानव भी गुफा के बाहर आ गया और उससे जारुल को छीनने का प्रयास करने लगा। दानवी जानती थी कि वह जारुल को लेकर कहीं भी भाग नहीं सकती और यदि जारुल दानव के हाथ लग गया तो वह उसे मार डालेगा। अतः दानवी ने जारुल को एक और हवा में उछाल दिया। जारुल दानव से कुछ दूर जमीन पर गिरा, लेकिन गिरने के पहले ही दानवी ने उसे अपनी दानवी शक्ति से एक वृक्ष बना दिया। दानव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह वृक्ष बने जारुल की ओर बढ़ा। उसका इरादा इस वृक्ष को तहस नहस कर डालने का था। दानवी ने दानव को वृक्ष की ओर बढ़ते देखा तो उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, अतः उसने वृक्ष बने जारुल को अभय दान दे दिया और दानवी को भी माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने वह जंगल छोड़ दिया और नए जंगल में जाकर रहने लगे। कहते हैं कि दानवी जारुल के प्यार को कभी भूल नहीं पाई। वह अभी भी
बरसात का मौसम आरंभ होते ही अपने जारुल के पास आती है। अपनी दानवी का आलिंगन करते ही जारुल खुशी से झूम उठता है। जारुल के वृक्ष पर जून जुलाई के महीने में खिलने वाले बैंगनीपन लिए लाल रंग के फूल जारुल की खुशी के प्रतीक हैं। बंगाल के एक सुदूर गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बहुत तंगाली में रह रहा था। दोनों घर घर जाकर भिक्षा मांगते, तब कहीं उन्हें 2 जून रोटी नसीब होती थी। दिन वर्षों में तब्दील होते गए और एक दिन गांव में नया जमींदार बना। ब्राह्मण ने सोचा, क्यों न जमींदार के यहां जाकर वह भी हाजिरी लगा आए और लगे हाथ कुछ दान दक्षिणा भी मांग लाए। अगले दिन अपनी इकलौती साफ सुथरी धोती पहनकर ब्राह्मण जमींदार के भवन की ओर चल पड़ा। लेकिन उस समय जमींदार गांव के मामलों के बारे में जानकारी ले रहा था। जमींदार कुछ सेवक उसे गांव के बाहर खड़े एक विशाल वटवृक्ष के बारे में बता रहे थे, जिसमें बहुत से भूतों का डेरा था। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ बहादुर आदमी पेड़ तक गए जरूर, लेकिन उनमें से एक भी जीवित नहीं लौट सका। सबकी गर्दनें बुरी तरह से मरोड़ दी गई थी और उनके शव पेड़ के नीचे पड़े हुए मिले थे। तब से रात में उस पेड़ के आसपास वाला स्थान सुनसान रहता है। केवल कुछ चरवाहे दिन में अपनी गायें भैंस चराने वहां जाते हैं। जमींदार इस बात को लेकर कुछ परेशान सा था, इसलिए उसने घोषणा करवाई थी कि जो भी सूर्यास्त के बाद वहां जाकर वट वृक्ष की एक टहनी तोड़कर लाएगा, उसे बिना लगान 100 बीघे जमीन इनाम में दी जाएगी। ब्राह्मण पास ही बैठा हुआ सोच रहा था कि जमींदार के आदमियों में से कोई तो बहादुर होगा ही जो इस काम को करने का बीड़ा उठाएगा। पर जब उसने देखा कि ऐसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो उसने अपना ही भाग्य आजमाने की सोची। वैसे भी मेरे जीवन में कौन सा सुख है, वह सोचने लगा। अगर मैं ये टहनी लाने में कामयाब हो जाता हूं तो कम से कम जिंदगी तो सुधर जाएगी, और अगर भूतों ने मुझे मार ही दिया तो अच्छा है, इस दुर्दशा से तो मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मण ने अपने जाने का प्रस्ताव रख दिया। जब उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सब बात सुनाई तो वह बहुत रोई। उसने ब्राह्मण से मिन्नत की कि इस तरह अपने प्राण खतरे में न डाले, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम नहीं रहोगे तो मेरी जिंदगी पहले से भी बदतर हो जाएगी। पर ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ। कुछ गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ को उस पर दया आई। अब भी समय है, चाहो तो अपना इरादा बदल दो, वरना इसे अपना आखिरी दिन ही समझो। पर ब्राह्मण बड़ा दृढ़ निश्चयी आदमी था। घंटे भर बाद जैसे ही सूरज ढला, वह पेड़ की ओर चल पड़ा। ज्यों ज्यों ब्राह्मण भूतहा पेड़ के नजदीक जा रहा था, त्यों त्यों उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। कांपते हुए वह एक बकुल वृक्ष के नीचे रुका, जो वटवृक्ष से सब 10 कदम ही दूर था। बकुल के पेड़ पर एक ब्रह्मदैत्य का वास था। ब्रह्मदैत्य उस गरीब कमजोर ब्राह्मण का हौसला देखकर बहुत प्रभावित हुआ। ऐ ब्राह्मण, क्या तुम्हें डर लग रहा है? बोलो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्रह्मदैत्य ने पूछा। ब्राह्मण मारे डर के कांपता हुआ बड़ी मुश्किल से फुसफुसाया, हे पुण्यात्मा, मैं जमींदार को दिखाने के लिए इस केले के पेड़ से एक टहनी तोड़ने आया हूं। मैं बहुत गरीब हूं। यदि मैं यह कार्य कर पाया तो मुझे 100 बीघा जमीन बिना लगान दिए इनाम में मिल जाएंगी। पर मुझे वहां जाने से बहुत डर लग रहा है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ब्रह्मदैत्य ने हामी भरते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वटवृक्ष तक ले चलता हूं। ब्राह्मण की तो जान में जान आ गई। वह ब्रह्मदैत्य की शक्ति से भली भांति परिचित था। उसने अपना सिर ऊंचा उठाया और ब्रह्मदैत्य के संग वहां पहुंचकर अपनी आरी बाहर निकाल ली। तभी 100 से भी ज्यादा भूत जाने कहां से बाहर निकल आए और ब्रह्मदैत्य ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और उनसे कहा कि वे ब्राह्मण को पेड़ की एक टहनी काट लेने दें। भूत ब्रह्मदैत्य का बहुत आदर करते थे। भूत तो ब्रह्मदैत्य भी था,
पर उच्च कोटि का था। इसलिए उसका आदेश सुनते ही सभी भूत उसकी बात मानने को तैयार हो गए और खुद ही टहनी काटकर देने का प्रस्ताव भी रखा। इससे पहले कि ब्राह्मण पलक भी झपकते, एक बड़ी सी टहनी उसके सामने आ पड़ी। उसने ब्रह्मदैत्य को शत शत धन्यवाद दिया और जमींदार के घर की ओर भागा। जमींदार टहनी देखकर दंग रह गया। उसने कहा कि अगले दिन वह खुद जाकर देखेगा कि वह टहनी उसी पेड़ की है भी या नहीं। अगले दिन प्रातः जमींदार अपने आदमियों के साथ पेड़ पर गया। जब उन्होंने देखा कि टहनी सचमुच उसी भुतहे पेड़ की है तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जमींदार ने अपना वादा निभाया और उस निर्धन ब्राह्मण को बिना लगान 100 बीघा जमीन दे दी। ब्राह्मण को जो जमीन मिली थी उसमें धान की फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी, पर ब्राह्मण न तो खेती बाड़ी ही जनता था और न ही उसके पास कोई साधन था। वह एक बार फिर ब्रह्मदैत्य की शरण में गया। हे ब्रह्मदैत्य, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, मेरी सहायता करो। कहो, क्या मदद चाहते हो? ब्रह्मदैत्य ने पूछा। मुझे जो खेत मिले हैं उनमें धान कटाई के लिए तैयार है। मेरे पास उसे काटने का कोई साधन नहीं है। मेरी मदद करो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ब्राह्मण उस ब्रह्मदैत्य के आगे हाथ पैर जोड़ने लगा। दयालु ब्रह्मदैत्य उसे ढाढ़स देते हुए बोला, ब्राह्मण, चिंता न करो, मैं न सिर्फ तुम्हारा धन कटवा दूंगा बल्कि उसे साफ करवाकर गोदाम में भरवा दूंगा और पुआल को इकट्ठा करवा दूंगा। तुम तो सिर्फ इतना करना कि 100 दरातियां इकट्ठे करके रात को बकुल के पेड़ के नीचे रख देना और जिस जगह चावल की बोरियां और पुआल रखवाने हैं उस जगह को तैयार कर देना। ब्राह्मण बेचारा गरीब था और उसके मित्र भी कोई ज्यादा धनवान नहीं थे। अब वह खड़ा होकर यह सोचने लगा कि 100 दरातियां कहां से आएंगी। ब्रह्मदैत्य ने उसकी यह मुश्किल भी आसान कर दी। अब तो तुम अमीर हो गए हो, दरातियां गांव वालों से मांग लेना। ब्राह्मण अपने गांव भागा और उसने वैसा ही किया जैसा ब्रह्मदैत्य ने कहा था। उसे देखकर खुशी भी हुई और हैरानी भी कि गांव वालों ने हंसते हंसते अपनी दरातियां उसके हवाले कर दी। सूर्यास्त के बाद ब्राह्मण उन्हें बकुल वृक्ष के नीचे रखाया। फिर उसने अपनी झोपड़ी के वाली जगह को चावल और पुआल रखने के लिए तैयार किया। सब काम खत्म करके ब्राह्मण सो गया। जब सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, ब्रह्मदैत्य ने वट वृक्ष से 100 भूत बुलाए और उन्हें आदेश दिया कि ब्राह्मण का धान काटकर बोरियों में भर दिया जाए। भूत तो सहायता के लिए तत्पर थे। दरातियां हाथ में लिए वे खेतों की ओर चल दिए। सूर्योदय से पहले धान कट गया था, चावल और पुआल को अलग किया जा चुका था और सब कुछ ब्राह्मण के नए नवेले गोदाम में भर दिया था। अगली सुबह ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्रह्मदैत्य का काम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गांव वालों के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था और उन्हें विश्वास था कि ब्राह्मण पर स्वयं देवताओं की कृपा हुई है। कुछ दिन बाद ब्राह्मण कृतज्ञता से हाथ जोड़े एक बार फिर दयालु ब्रह्मदैत्य के सामने खड़ा था। हे ब्रह्मदैत्य, क्या तुम मेरी सहायता एक बार फिर करोगे? मैं देवताओं को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके लिए मुझे 1000 ब्राह्मणों को भोज पर बुलाना होगा। यदि तुम मुझे इस विशाल भोज के लिए साधन सामग्री जुटा दो तो मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा। वह कहने लगा। ब्रह्मदैत्य बहुत ही भले स्वभाव का था। उसने कहा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम मुझे वह स्थान भर दिखा दो जहां पर मैं साधन सामग्री जमा कर सकूं। ब्राह्मण ने एक कमरा काम चलाऊ गोदाम बनाने के लिए तैयार कर दिया। ब्रह्मभोज से एक दिन पहले उसने देखा कि कमरा सामग्री से लबालब भरा पड़ा है। 100 डिब्बे देसी घी, आटे के विशाल ढेर, तरह तरह के काजू, किशमिश और शाक सब्जी, करीब 100 डिब्बे चीनी, तकरीबन उतने ही दूध, दही के डिब्बे और बाकी सब सामान जो एक भव्य भोज के लिए आवश्यक होता है। ब्राह्मण ये सब देखकर खुशी से झूम उठा। फिर ब्राह्मण ने 100 रसोइयों को 1000 ब्राह्मणों का खाना बनाने का काम सौंपा। अगले दिन मौसम एकदम साफ और स्वच्छ था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी
लगातार आते जा रहे ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार में लगे थे। उसने खुद कुछ नहीं खाया था, क्योंकि वह इस भोज का आनंद ब्रह्म दैत्य के साथ उठाना चाहता था। ब्रह्म दैत्य ने उसकी इतनी सहायता जो की थी, पर ब्राह्मण की यह इच्छा पूरी नहीं हुई। ब्रह्म दैत्य ने ब्राह्मण की सहायता करके धरती पर अपना समय पूरा कर लिया था। तभी धन के देवता कुबेर का पुष्पक विमान स्वर्गलोक से नीचे आया और ब्रह्म दैत्य को अपनी प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ब्रह्म दैत्य स्वर्ग में स्थान पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण का जीवन भी खुशियों से भर गया। उसके कई पुत्र पुत्रियां हुए और कई वर्षों तक वह उनके और अपने पौत्र पौत्रियों के साथ पृथ्वीलोक का आनंद लेता रहा। नीलकमल और लाल कमल। लोक कथा, बंगाल। एक राजा की दो रानियां थीं। उनकी एक रानी राक्षसी थी, पर यह बात किसी को मालूम न थी। दोनों रानियों का एक एक बेटा था। अच्छी रानी के बेटे का नाम था कुसुम और राक्षसी रानी के बेटे का नाम था अजित। दोनों में बहुत मेल था। राक्षसी रानी के मन काला था। वह रक्त पिपासु थी। दोनों भाइयों का प्रेम उसे एक आंख नहीं सुहाता था। वह हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब सौत के बेटे को मारकर उसके नरम नरम मांस का शोरबा बनाकर पिएगी। उसकी मंशा को उसका सगा पुत्र बहुत अच्छी तरह समझता था, अतः वह कभी कुसुम का साथ नहीं छोड़ता था। गुस्से से राक्षसी रानी दांत पीसती रहती थी। मौका न मिलने से वह दोष त्रुटि ढूंढती, अपनी दुष्ट शक्तियों से सौत का खून चूसती रहती। फलतः अच्छी रानी दुर्बल होती गई और एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। 2-3 दिनों में उसका देहांत हो गया। सारे राज्य में शोक छा गया, परंतु असल कारण किसी को समझ में न आया। राक्षसी रानी कुसुम को तो सताती ही थी, अपने पुत्र को भी उसका साथ देने के लिए धिक्कारती थी। एक दिन अजित ने कुसुम से कहा, भैया जाने दीजिए, हम लोग उनके पास और नहीं जाएंगे। उन लोगों ने उस राक्षसी मां के पास जाना बंद कर दिया, परंतु राक्षसी मां का अत्याचार फिर भी जारी रहा। अजित अपने दिल को कड़ा कर सब सहता रहा, पर नरम दिल वाला कुसुम धीरे धीरे सूखता गया। रानी ने जब देखा कि उसका सगा बेटा ही उसका शत्रु बन गया है, तो वह एकदम जल भुन गई। एक रात राजा के हाथी खाने में एक हाथी की मौत हो गई, घुड़साल में एक घोड़ा मर गया और गौशाला में एक गाय मृत पाई गई। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दूसरी रात राजमहल में शोरगुल सुनकर राजा चिहुक कर उठे और तलवार लेकर अपने कमरे से बाहर निकले। सोने के पलंग पर अजित और कुसुम सोए थे। एक बड़ा राक्षस कुसुम को उठा लाया। इससे पहले कि राजा कुछ करते, रानी ने अपना एक केश तोड़कर राजा पर फेंक दिया। राजा वहीं जड़ हो गए। उसकी आंखों के सामने राक्षस कुसुम को खाने लगा। राजा की आंखों से अश्रुधार बह निकली, पर वे उसे पोंछ नहीं सके। उनका शरीर थर-थर कांप रहा था, पर वे बैठ भी न सके। रानी अट्टहास कर उठी। अजित की नींद टूट गई। उसने देखा कि कुसुम भैया पास में नहीं है। वह हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि रानी के हाथ का बाला कंगन झम-झम कर रहा है और कुसुम भैया को राक्षस खा रहा है। क्रोध से उसका शरीर जलने लगा। वह दौड़कर वहां पहुंचा और राक्षस के सिर पर एक जोर का गुस्सा मारा। राक्षस हाय हाय कर चीत्कार कर उठा और सोने का एक टुकड़ा उगलकर भाग गया। रानी ने देखा कि यह तो अनर्थ हो रहा है, अपना ही पुत्र दुश्मन बन गया है। क्रोधाग्नि में जलती रानी अपने ही पुत्र को चबाने लगी। तभी उसके गले से लोहे का एक टुकड़ा गिर पड़ा। हतप्रभ होकर वह उछल पड़ी और सोने एवं लोहे के टुकड़े को लेकर छत पर चढ़ गई। छत पर राक्षसों की भीड़ थी। उनमें से कुछ कह रहे थे, और खाऊंगा, और खाऊंगा, और कुछ कह रहे थे, अपने देश जाऊंगा। रानी बोली, मैं यहां रहूंगी, तुम लोग अपने देश जाओ। झुंड बनाकर राक्षस अपने देश की ओर जब भागे, तो उनके धक्के से राजभवन का शिखर टूट गया। पेड़ पौधों की डालें टूट गईं। नदी के जल में उत्ताल लहरें उठी और राजा का हृदय कांप उठा।
जली भुनी रानी अपने कमरे में आई। उसे कहीं से भी चैन नहीं आ रहा था। रात कांटे नहीं कट रही थी। अंत में उसने अपनी जादुई आराम छड़ी एवं जिराम छड़ी को जला दिया और आसमान में उड़ती हुई एक नदी के किनारे उतरकर एक बांस वन में एक स्थान पर सोने के टुकड़े एवं लोहे के टुकड़े को गाड़ दिया। फिर निश्चिंत होकर वह घर लौट आई। दूसरे दिन राजा यह देखकर हैरान रह गया कि पूरे महल में जगह जगह हड्डियों के ढेर, रास्ते में भी सर्वत्र हड्डियां बिखरी हुई हैं। पूरे देश में राक्षसों ने आतंक फैला रखा है, रक्षा का कोई मार्ग नहीं। जब लोगों ने सुना कि राक्षसों ने राजपुत्रों को भी खा लिया है, तो सब झुंड का झुंड बनाकर राज्य छोड़कर भागने लगे। राजा जड़ हो गए। उनके राज्य में राक्षस छा गए। नदी किनारे बांस वन में एक किसान बांस काटने गया। एक बांस को चीरने पर उसे 2 अंडे दिखे। उसे समझ में नहीं आया कि वे सांप के अंडे थे या किसी और प्राणी के, अतः उसने अंडों को फेंक दिया। अंडे टूट गए। लाल रंग के अंडे से एक लाल रंग का राजपुत्र और नीले रंग के अंडे से नीले रंग का राजपुत्र प्रकट हुआ। माथे पर मुकुट, हाथ में नंगी तलवार लिए दोनों राजपुत्र वायु वेग से वहां से चले गए। डर से किसान मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लाल अंडे का खोल सोने का एवं नीले अंडे का खोल लोहे का बनकर वहां पड़ा हुआ है। किसान ने लोहे वाले खोल से अपने लिए एक हंसिया और सोने वाले खोल से अपनी पुत्र वधू के लिए एक बाजूबंद बनवा दिया। दोनों राजपुत्र चलते चलते एक राज्य में पहुंचे। वहां बड़े बड़े राक्षसों से लोग डरे सहमे रहते थे। राजा रोज मंत्री नियुक्त करते, पर राक्षस उन्हें खा जाते एवं उनके परिवार के लोगों को भी खा जाते। राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी जोड़ा राजपुत्र राक्षसों का संहार करेगा, उसके साथ परी की तरह जुड़वा राजकुमारियों का ब्याह करा दिया जाएगा एवं उनका राजत्व भी उन्हें मिलेगा। अनेक जोड़ा राजपुत्र आए, पर राक्षसों ने उन्हें खा लिया। लाल कमल और नील कमल राजा के समक्ष उपस्थित होकर बोले, हम लोग राक्षसों को मारने के लिए आए हैं। उन्हें देख राजा के मन में आशा निराशा के भाव उठे, पर अंत में बोले, ठीक है। नील कमल और लाल कमल नंगी तलवार लेकर एक कमरे में छुपकर बैठ गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी। कोई भी राक्षस नहीं आया और एक पहर बीता, तब भी कोई नहीं आया। आधी रात बीतने पर भी कोई नहीं आया। दोनों राजपुत्रों को नींद आने लगी। नील कमल ने लाल कमल से कहा, भैया मैं सो जाता हूं, बाद में मुझे जगाकर तुम सो जाना। राक्षस आकर अगर नाम पूछे तो मेरा नाम पहले बताना, अपना नाम पहले मत बताना। यह कहकर नील कमल सो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लाल कमल तलवार को मजबूती से पकड़कर सावधान हो गया। राक्षस आए। शायद रोशनी में उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसलिए एक ने कहा, रोशनी बंद करो। लाल कमल बोला, नहीं। राक्षसों में जो सबसे बड़ा था गुस्से से गों गों करने लगा। बोला, घर में कौन जाग रहा है रे? सारे राक्षस किचकिच करते हुए बोले, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? लाल कमल ने कहा, लाल कमल से पहले नील कमल जाग रहा है, और जाग रहा है, तलवार जाग रहा है। घी का दिया किसका आया है काल? नील कमल का नाम सुनते ही राक्षस गण डर से 3 कदम पीछे हो गए। नील कमल अपने पूर्व जन्म में राक्षसी रानी के गर्भ से पैदा हुआ था। उसके शरीर में राक्षस का ही खून दौड़ रहा होगा। राक्षस इस बात को जानते थे। सबने कहा, अच्छा तुम नील कमल हो भी या नहीं, प्रमाण दो। राक्षसों ने अनेक चतुराई से उससे प्रमाण मांगना आरंभ किया। राक्षसों के लीडर ने कहा, तुम लोग अपने नाखून दिखाओ। लाल कमल ने नील कमल के मुकुट को तलवार की नोक पर रखकर बाहर दिखाया। उसे हाथ से छूकर आपस में बोलने लगे, बाप रे, जिसके नाखून इतने भयंकर हैं, पता नहीं वह कैसा होगा। लीडर ने फिर कहा, देखो तुम लोगों का थूक कैसा है। लाल कमल ने तलवार द्वारा दिए के गरम घी को उन पर छिड़क दिया। राक्षसों के रोए जलने लगे। वातावरण में दुर्गंध फैल गई। राक्षस गण गों गों करते हुए भागे।
थोड़ी देर बाद फिर आकर वे बोले, तुम लोग अपनी जीभ दिखाओ जरा। लाल कमल ने अपनी और नील कमल की तलवारों को दरवाजे की फांक से बाहर निकाल दिया। राक्षसों के लीडर ने दोनों तलवारों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और सभी राक्षसों से उसने कहा, अब मैं जीभ को खींचकर उखाड़ लूंगा, तुम लोग मुझे पकड़कर खूब जोर से खींचो। सबने जोर लगाकर खींचा। फिर क्या था, नंगी तलवार की धार से उसके दोनों हाथ कट गए और काले रक्त की धारा बहने लगी। चिल्लाते हुए सभी राक्षसों के सिरों को लांघकर लीडर राक्षस भाग गया। बहुत देर बाद लीडर राक्षस फिर कहीं से आया और पूछा, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। बहुत देर तक किसी राक्षस की आहट न पाकर लाल कमल निश्चिंत हो गया था। उसे नींद आने लगी थी। उस अवस्था में उसके मुख से निकल गया, लाल कमल जाग रहा है, और उसकी बातें मुंह में ही रह गई और दरवाजा तोड़कर सभी राक्षस लाल कमल पर टूट पड़े। घी का दीपक उलट गया, लाल कमल का मुकुट गिर गया। वह चीत्कार कर बोला, भाई, नीलकमल की नींद टूट गई। उसने देखा राक्षस हैं। अंगड़ाई लेते हुए उसने कहा, आराम छड़ी, विराम छड़ी जाग रहा है रे कौन? देख जरा दरवाजे पर मेरी नींद तोड़ रहा कौन? नीलकमल की आवाज सुनते ही सारे राक्षसों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे अधमरे हो गए। नीलकमल ने घी के दिए को जलाया, फिर सभी राक्षसों को तलवार से काट डाला। राक्षसों को मारकर हाथ मुंह धोकर दोनों निश्चिंत होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह राजा ने देखा, दोनों राजपुत्र एक दूसरे के गले में हाथ डालकर सो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा मानो दो लाल अड़हुल के फूल हैं वे। चारों ओर राक्षसों की लाशें पड़ी हुई हैं। देखकर राजा गदगद हो गए। दोनों भाइयों को जोड़ा राजकन्या एवं राजपाट मिल गया। उधर राक्षसी रानी ने राजभवन में अपना आधिपत्य जमा लिया था। आई राक्षस एवं काई राक्षस नामक दो राक्षस दूतों ने उन्हें राक्षसों की मरणकथा की सूचना दी। सुनकर रानी हतप्रभ होकर अपनी छाती पीटने लगी और बोली, आय रे, कह रे, अब तो मैं नहीं बचूंगी रे। राक्षसी रानी के कहने से आयकाई दोनों राक्षस दूत सिपाही का वेश धारण कर नीलकमल एवं लाल कमल की राजसभा में गए और बोले, छाती में कील, पीठ में कील, हमारे राजा को जब तक राक्षसों के सिर का तेल नहीं दिया जाएगा उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। लाल कमल नीलकमल ने कहा, ठीक है, तेल ला दूंगा। नई तलवारों में धार देकर दोनों भाई एक जंगल में पहुंचे। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम हेतु बैठे। पेड़ पर एक बेंगमा बेंगमी पक्षी का घोंसला था। बेंगमी ने बेंगमा से कहा, काश कोई दयालु व्यक्ति होता जो अपने 2 बूंद रक्त से हमारे बच्चों के प्राणों की रक्षा करता। यह सुनकर लाल एवं नील ने कहा, पेड़ पर कौन बातचीत कर रहा है, हम लोग अपना रक्त दे सकते हैं। यह सुनकर बेंगमी खुशी से आहा आहा करने लगी। बेंगमा नीचे उतरा। दोनों भाइयों ने अपनी उंगली चीरकर उसे खून दिया। खून लेकर बेंगमा ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद सो सो करते हुए बेंगमा के 2 बच्चे नीचे उतरकर बोले, हमारे प्राण बचाने वाले राजपुत्र, तुम लोग कौन हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बोलो। नीललाल ने कहा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तुम लोग जीवित रहो। बेंगमा बेगमी के दोनों बच्चों ने कहा, ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहाँ? चलो, हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहां छोड़ आते हैं। दोनों राजपुत्र उनकी पीठ पर बैठ गए। देखते ही देखते तीव्र गति से वे हू हू कर उड़ने लगे। नदी नाले, जंगल पहाड़, चंद्र सूर्य को पीछे छोड़ वे शून्य में उड़ने लगे। 7 दिन 7 रात तक लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वे एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान, मैदान के उस तरफ राक्षसों का देश। नीलकमल ने कुछ उड़द के दाने चुनकर लाल कमल के कोंछ में रखते हुए कहा, लोहे की उड़द चबाने के लिए वे कहेंगे तो इसे चबाना। उसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। मैदान को पार करते ही राक्षसों के एक दल ने उन्हें घेर लिया और वे चिल्लाने लगे, हाँ ऊ माँ ऊ काहूं, मानुस गंध पाऊं, पकड़ पकड़ कर खाऊं। उन्हें देखते ही नीलकमल ने चिल्लाकर कहा,
नानी माँ, हम लोग आए हैं, तुम्हारा नीलकमल गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठहरो ठहरो, रुको रुको, कहकर सभी राक्षसों को रोककर लंबे लंबे हाथ पैर वाली, विशाल जटा वाली एक बूढ़ी राक्षसी ने आकर नीलकमल को गोद में उठा लिया और मेरा नीलू, मेरा नाती कहकर दुलार करने लगी। नानी के शरीर की दुर्गंध से नीलकमल को उल्टी आ रही थी। लाल कमल को देखकर वह बोली, तुम्हारे साथ वह कौन है रे? नीलकमल बोला, वह मेरा भाई है नानी। भाई? बूढ़ी बोली, तब मानुष गंध क्यों पा रही हूं? अगर मेरा नाती है तो लोहे की उड़द खाकर दिखाए। इसके साथ ही उसने अपनी नाक से 5 लोहे की उड़द निकालकर लाल नाती को खाने के लिए दी। लाल कमल को पहले से ही पता था। उसने चुपचाप लोहे की उड़द को अपने कपड़े में छुपा लिया और सचमुच की उड़द निकालकर कटर कटर करके चबाने लगा। बूढ़ी राक्षसी को विश्वास हो गया कि लाल कमल उसका नाती ही है। खुशी से वह गदगद हो गई। दोनों नाथियों को गोद में लेकर वह दुलार करने लगी, लेकिन लाल कमल के शरीर से मानुष गंध पाकर उसकी जीभ में पानी आने लगा, लेकिन अपने नाती को वह कैसे खा सकती थी। अतः दोनों को लेकर वह अपने घर चली आई। उस पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे। चारों ओर राक्षस कुलबुला रहे थे। पृथ्वी से मनुष्य, जीव जंतु आदि को मारकर पूरे देश में बिखरा दिया गया था। लाल नील राक्षसों के कंधे पर बैठकर घूमते और देखते कि हर ओर मरे हुए, सड़े हुए मनुष्य, जीव जंतु बिखरे पड़े हैं। दुर्गंध ऐसी कि भूत भी भाग जाए। लाल ने कहा, भाई लगता है सारी पृथ्वी उजाड़ हो गई है। नीलकमल चुप रहा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि पृथ्वी को अब इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हो गई तब सब निशाचर राक्षस अपने बाल बच्चों के साथ 7 समुद्र पार सभी राज्य में उत्पात मचाने, मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर लाने के लिए चले गए। तब नीलकमल लाल कमल को साथ में लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने लाल कमल से कहा, भैया मेरे कपड़ों को पकड़ो। कपड़े देकर नीलकमल कुएं में उतरकर एक तलवार और एक सोने का डिब्बा लेकर बाहर निकला। डिब्बे को खोलते ही जीवन काठी एवं मरण काठी नामक एक ततैया और ततई बाहर निकले। जीवन काठी में राक्षसों के प्राण एवं मरण काठी में उस रानी राक्षसी के प्राण बसते थे। नीलकमल ने जीवन काठी को अपने पास रखा एवं लाल कमल को मरण काठी थमा दिया। जब दोनों तथैयों के शरीर में हवा लगी तब राक्षसों को घबराहट होने लगी। पृथ्वी पर जड़ पड़े राजा के देश में राक्षसी रानी नींद में लुढ़क गई। पृथ्वी पर गए राक्षस तेज कदमों से नदी पर्वत लांघकर लौटने लगे। ये देख नीलकमल ने जीवन काठी ततैये के 2 पैरों को तोड़ दिया। सारे राक्षसों के दोनों पैर टूट गए। राक्षस दोनों हाथों के बल पर तेज गति से आने लगे। ये देख नीलकमल ने ततैये के बाकी दोनों पैर भी तोड़ दिए। सारे राक्षसों के दोनों हाथ कटकर गिर गए। हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी सारे राक्षस हाउ माऊ काऊ, 7 शत्रुओं को खाऊं कहते हुए लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगे। तब नीलकमल ने तलवार से जीवन काठी नामक उस ततैये के सिर को काट दिया। इसके साथ ही सारे राक्षसों के सिर कटकर लुढ़कने लगे। बूढ़ी राक्षसी का सिर छिटककर नीलकमल और लालकमल के पास आकर गिरा। नीलकमल और लालकमल ने उस बूढ़ी राक्षसी के सिर को एक नए कपड़े में बांधा और मरण काठी नामक ततैये को सोने के डिब्बे में डालकर बेंगमा बेंगमी को पुकारा। 3 माह 13 दिनों के बाद दोनों भाइयों के पैर अपने देश में पड़े। सर्वत्र उनकी जय जयकार होने लगी। नीलकमल और लालकमल ने कहा, कहाँ हैं वे सिपाही लोग, दवा ले जाओ। लेकिन वे तो सिपाही नहीं, राक्षस थे। वे लोग उसी दिन मर गए थे। नीलकमल एवं लालकमल ने छाती में कील, पीठ में कील वाले राजा के देश में अपने सिपाहियों द्वारा राक्षसनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही राक्षसी रानी अपने वास्तविक रूप में आ गई और गुस्से में लाल पीली होती हुई अविलंब नीलकमल और लालकमल के राज्य में पहुंच गई। लालकमल ने मरण काठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे से बाहर निकाला।
उसे देखते ही राक्षसी रानी के प्राण उड़ गए। राक्षसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का रोग भी दूर हो गया। स्वस्थ होने पर राजा ने सारे राज्य में ढोल पिटवाया। प्रजाजनों ने आकर पूछा, हाय, हमारे राजकुमार अजित और कुसुम कहाँ हैं? राजा ने भी दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा, हाय, कहाँ है मेरे सुपुत्र? तभी राजभवन के बाहर ढाक ढोल बजने लगे। थोड़ी ही देर में नील कुसुम एवं लाल कुसुम एक दूसरे के गले में हाथ डाले राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे अजित और कुसुम हो? प्रजागण एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, ये ही हमारे अजित और कुसुम हैं। उसके बाद दोनों राज्य एक हो गए। नील कुसुम और लाल कुसुम ईलावती और लीलावती के साथ दोनों राज्यों में शासन करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। पंडित, चोर और 1000 स्वर्ण मुद्राएं। लोक कथा, बंगाल। बहुत दिनों पहले की बात है। कलिंग देश में एक राजा थे। उनका नाम था इंद्रजीत। राजा इंद्रजीत गुणी लोगों का बहुत सम्मान करते थे, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे। एक दिन राजा इंद्रजीत अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। मंत्री, दरबारी सभी वहां उपस्थित थे। राज्य से संबंधित नाना विषयों पर चर्चा हो रही थी। उसी समय एक प्रौढ़ व्यक्ति राज दरबार में उपस्थित हुआ। उसने प्रहरी से कहा, मैं महामना राजा से भेंट करना चाहता हूं। प्रहरी ने प्रौढ़ को अच्छी तरह देखा। देखकर उसे लगा कि वे कोई पंडित व्यक्ति हैं। उसने उनसे कहा, आप यहां प्रतीक्षा कीजिए, मैं राजा को खबर देता हूं। यह कहकर प्रहरी राजसभा की ओर अग्रसर हुआ। दूर खड़े रहने के बावजूद राजा इंद्रजीत ने उस प्रौढ़ को देख लिया था। उन्होंने इशारे से प्रहरी से कहा कि वह उस व्यक्ति को लेकर आए। प्रहरी ससम्मान उस व्यक्ति को राजसभा में लेकर आया। राजा इंद्रजीत ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा, फिर उनका परिचय पूछा। प्रौढ़ व्यक्ति ने आसन ग्रहण करने के बाद कहा, महामना, मैं बंगदेश से आया हूं। मैं आपके समक्ष कुछ धार्मिक चर्चा करना चाहता हूं। राजा ने कुछ देर तक अतिथि के चेहरे की ओर देखा, फिर अपने अनुभवों से उन्होंने समझ लिया यह आदमी पंडित व्यक्ति है। सविनय उन्होंने पूछा, महामान्य अतिथि का नाम क्या है? अतिथि ने कहा, चित्रसेन। चित्रसेन के रहने एवं भोजनादि की व्यवस्था हुई। यथेष्ट सेवा सत्कार पाकर चित्रसेन बहुत खुश हुए। तय हुआ उस शाम धर्म चर्चा हेतु बैठक होगी। पहली चर्चा में ही राजा इंद्रजीत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चित्रसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसके बाद लगातार 3 दिनों तक धार्मिक चर्चाएं हुई। रानी भी